हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक परवलय है जिसका समीकरण दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर में 12x कि किस बिंदु की कोटि भुज की 3 गुनी है, हमें ये बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा, तो देखिए ये जो अपने पास परवलय है मानक परवलय के रूप में दे रखा है। मतलब मानक परवलय अगर वाई स्क्वायर बराबर में 4ax के रूप का अगर आ जाए तो x की घात कम है, मतलब जो भी परवलय होगा उसका मुंह x अक्ष की तरफ, धनात्मक x अक्ष की तरफ खुलने वाला है। तो इस तरह से ये परवलय बनने वाला है। ये वाई अक्ष हो गई, ये x अक्ष हो गई, और ये अपने पास परवलय का मुंह इधर खुल जाएगा। और जिधर मुंह खुलता है परवलय का उधर ही अपने पास नाभि होती है। नाभि को f से निरूपित कर देते हैं। अगर ये मानक परवलय है तो इसके लिए नाभि के निर्देशांक होता है a,0, क्योंकि x अक्ष पे नाभि होती है। और शीर्ष जो है अपने पास इसका मूल बिंदु पर होता है। इसको O से निरूपित कर देते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। और शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होती है उसके विपरीत तरफ शीर्ष से उतनी ही दूरी पर नियता होती है। तो नियता अपने पास ये बन जाएगी। और देखो नियता अपने पास यहाँ से देख सकते हो, ये वाई एक्स के समांतर है। वाई एक्स के समांतर है, उस रेखा का समीकरण हो जाएगा x बराबर में -a या फिर x प्लस a बराबर में 0। अब सारा हमने परवलय के बारे में बता दिया है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में हमें परवलय का जो समीकरण है वो वाई स्क्वायर बराबर में 12x के बराबर दे दिया। वैसे तो इसकी तुलना करेंगे हम लोग वाई स्क्वायर बराबर में 4ax से, तो यहाँ से अपने पास 4a का मान मिल जाएगा 12 के बराबर, मतलब a का मान मिल जाएगा कितने, 3 के बराबर। तो नाभि इसकी निकाल सकते हैं, नियता इसकी निकाल सकते हैं, शीर्ष इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इनमें से कुछ भी नहीं निकालना। हमें तो एक और शर्त दे रखी है कि इस पर एक बिंदु हमें लेना है जिसकी कोटि भुज की 3 गुनी है। तो हम लोग देखो यहाँ पे ये जो परवलय का समीकरण मैंने बनाया है, वक्र बनाया है, इस पर कोई बिंदु ले लेते हैं P, जिसके निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं XY, ठीक है। अब इनके बीच में क्या संबंध होता है, ये अपने पास जो x निर्देशांक होता है उसको बोलते हैं इसकी भुज, और ये जो y निर्देशांक होता है इसको बोलते हैं कोटि। तो इनके बीच में संबंध ये है, प्रश्नानुसार लिखेंगे हम। प्रश्नानुसार y बराबर में जो कोटि है वो भुज की 3 गुनी है। तो y बराबर में है 3x के बराबर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दूं, और जो समीकरण अपने पास दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर में 12x, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे दूं। तो दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो अपने को प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये y का मान उठा के 3x यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, 3x पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा 12x के। इसका वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा 9x की घात 2। 12x को भी इधर लेके आएंगे और बराबर कर देंगे 0 के। x उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 भी उभयनिष्ठ आ जाएगा। अंदर अपने पास एक तो बच जाएगा 3x और ये बच जाएगा -4 बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो ये गुणनखंड के रूप में अपने पास मिल गए। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो एक तो 3x बराबर 0 हो जाएगा और एक 3x - 4 बराबर में 0 हो जाएगा। मतलब x का मान एक तो मिल गया 0 के बराबर और x का मान एक मिल गया 4/3 के बराबर। अब देखो ये हम लोग दोनों मान यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे y बराबर में 3x है। तो यहाँ जब x का मान 0 होगा तब y का मान भी 0 के बराबर होगा। और जब y का x का मान अपने पास किसके बराबर, 4/3 के बराबर होगा, तब y का मान 4 गुना में 4/3 सॉरी 3 गुना में 4/3। इसको ठीक कर देते हैं, देखिए या दूसरी तरफ लिख लेते हैं। ये अपने पास इस तरह से बन जाएगा, जब x का मान 4/3 के बराबर होगा तब y का मान 3x के बराबर है। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 3 गुना में 4/3, मतलब कि 4 के बराबर ये मिल जाएगा। तो दो बिंदु अपने को मिलेंगे। प्रथम बिंदु एक पहला बिंदु जिसके निर्देशांक अपने को 0,0 मिल गए, और द्वितीय बिंदु जिसके निर्देशांक अपने को मिल गए 4/3,4, इसके बराबर ये मिल गए। यहाँ से आप देख सकते हो कि कोटि भुज की 3 गुनी होगी और दोनों ही बिंदु इस परवलय पर स्थित होंगे। चूंकि ये 0,0 तो इसका शीर्ष होता है और एक 4/3,4 इसी परवलय पर कहीं ना कहीं स्थित होगा। तो पहला बिंदु तो 0,0 मिल गया, दूसरा बिंदु 4/3,4 मिल गया। ये दोनों ही अपने उत्तर हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।